Hello friends, I'm sure you are preparing for CUET very well, and today I'm going to teach you adjectives which are made up of two words. Yes friends, आज मैं आपको ऐसे words सिखाऊंगा adjectives जो दो words को मिलकर बने हैं. Second word को हम बोलते हैं suffix. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं suffix able की. नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान और नॉलेजेबल का अर्थ होता है ज्ञानी. सरमाउंट एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है किसी समस्या या परेशानी से सफलतापूर्वक निपटारा करना. और सरमाउंटेबल का अर्थ होता है ऐसी समस्या या परेशानी जिसका निपटारा किया जा सकता है. एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना और एडवाइजेबल का मतलब होता है उचित या उपयुक्त. रिप्यूट का अर्थ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में लोगों की आम धारणा और रिप्यूटेबल का अर्थ होता है अपनी क्वालिटी अच्छाई के लिए प्रसिद्ध. आमेन वर्ड जो है वो ईसाई लोग अपनी प्रेयर के बाद यूज करते हैं. इसे एक पवित्र शब्द माना जाता है. और अमीनेबल के दो मीनिंग होते हैं. अमीनेबल का एक मीनिंग है अपनी मर्जी से प्रभावित होने वाला और इसका दूसरा मीनिंग है खुशी खुशी स्वीकार करने वाला. एडजस्ट का मीनिंग होता है अनुकूल बनना और एडजस्टेबल का अर्थ होता है जो अनुकूल बनाया जा सके. रिस्पेक्ट का अर्थ होता है इज्जत या इज्जत करना और रिस्पेक्टेबल का अर्थ होता है आदरणीय या सम्माननीय. कंसीडर का अर्थ होता है विचार करना, समझना या मानना. कंसीडरेबल का अर्थ होता है वेरी बिग, वेरी लार्ज इन अमाउंट और साइज. क्योर मीन्स होता है इलाज करना और क्यूरेबल का अर्थ होता है ऐसी बीमारी जिसका इलाज हो सकता है. पे मीन्स होता है चुकाना या भुगतान करना. पेबल का अर्थ होता है जो चुकाया जाना है. अकाउंट का मतलब होता है बैंक खाता या हिसाब किताब और अकाउंटेबल का अर्थ होता है ऐसा कोई जिसकी जिम्मेदारी है जवाब देना. साइज का अर्थ होता है आकार और साइजेबल का अर्थ होता है काफी बड़ा. साइजेबल का अर्थ है काफी बड़ा. बेयर का मीनिंग होता है सहन करना और बेयरेबल मीन्स होता है सहनीय यानी जिसे सहन किया जा सके. रिलाय का अर्थ होता है निर्भर होना या विश्वास करना. रिलाय का अर्थ है निर्भर होना या विश्वास करना और रिलायबल का अर्थ है जिस पर आप निर्भर हो सकते हैं या जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं. विश्वसनीय, भरोसेमंद. वैल्यू का अर्थ होता है कीमत. वैल्यूएबल का अर्थ है कीमती या महंगा. इंड्योर का अर्थ होता है चुपचाप सहन करना. इंड्योरेबल मीन्स कुछ ऐसा जो आप सहन कर सकें. वॉच मीन्स होता है ध्यान से देखना. वॉचेबल मीन्स होता है देखने लायक. अग्री मीन्स होता है सहमत होना. अग्रीएबल मीन्स होता है नाइस और प्लेजेंट. अग्रीएबल का अर्थ है नाइस और प्लेजेंट. आंसर का मतलब होता है उत्तर देना और आंसरेबल का अर्थ होता है जिसका कर्तव्य है उत्तर देना. आंसरेबल जो है अकाउंटेबल का सिनोनिम है यानी कि अकाउंटेबल और आंसरेबल दोनों का मीनिंग ही सेम होता है, उत्तरदायी, जवाबदेह. कंज्यूम का अर्थ होता है कोई चीज खाने या पीने की चीज को खाना पीना या किसी चीज को इस्तेमाल करना. और कंज्यूमेबल का अर्थ होता है किसी चीज का इस्तेमाल, जो चीज इस्तेमाल में लाई जा सकती है या जो चीज खाई या पी जा सकती है उसको कहते हैं कंज्यूमेबल. डिप्लोर का अर्थ होता है निंदा करना. डिप्लोरेबल का अर्थ होता है निंदनीय यानी जिसकी निंदा की जानी चाहिए. पेरिश का अर्थ होता है मर जाना या नाश हो जाना. पेरिशेबल वर्ड जो है वो खाने के लिए यूज किया जाता है. जो खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है उसको कहते हैं पेरिशेबल. ऑनर का मतलब होता है सम्माननीय और ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय. ऑनर का मतलब होता है सम्मान. ऑनर का मतलब है सम्मान. ऑनरेबल का मतलब है सम्माननीय. डिपेंड का अर्थ होता है निर्भर होना या निर्भर करना और डिपेंडेबल का अर्थ है जिस पर आप भरोसा कर सके, भरोसेमंद, भरोसे लायक. रीजन का अर्थ होता है कारण और रीजनेबल का अर्थ होता है उचित, जो स्वीकार करने योग्य है, जिसे आप स्वीकार कर सकते हैं. कंफर्ट का मतलब होता है सुविधा. कंफर्टेबल का मतलब होता है सुविधाजनक, आरामदायक. डिस्पेंस के दो मतलब होते हैं. एक तो होता है किसी को कोई वस्तु उपलब्ध कराना या देना और दूसरा मीनिंग है किसी से छुटकारा पाना. किसी से छुटकारा पाने की सेंस में डिस्पेंस के बाद विद आता है, अन्यथा विद का यूज नहीं करते हैं. और डिस्पेंसेबल का अर्थ होता है जिसकी जरूरत नहीं है, गैर जरूरी. जस्टिफाई का अर्थ होता है कोई काम करने का ठोस कारण देना, वैलिड रीजन देना.
और जस्टिफाइबल का अर्थ होता है कोई भी ऐसा काम जिसको करने के पीछे एक वैलिड रीजन है, एक ठोस कारण है। अब बात करते हैं हम सफिक्स FUL की। FUL की बैश का मतलब होता है प्रहार, और बैशफुल का मतलब होता है संकोची या शर्मिंदा, संकोची या शर्मिंदा। ब्लिस मीन्स होता है परम आनंद, और ब्लिसफुल मीन्स होता है आनंदमय। बोस्ट मीन्स होता है डिंग हाँकना, और बोस्टफुल मीन्स होता है जो व्यक्ति डिंग हाँकता है उसे कहते हैं बोस्टफुल। चीयर मीन्स होता है किसी को एनकरेज करना जोर जोर से आवाज करके, और चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख, यानी कि जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। डिसीट मतलब होता है धोखाधड़ी चालबाजी, और डिसीटफुल का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो धोखाधड़ी करता है या जो चालबाजी करता है। डिलाइट का मतलब होता है खुशी या खुशी पाना या खुशी मिलना, और डिलाइटफुल का अर्थ होता है जिस चीज से खुशी मिले। ड्रेड का मतलब होता है डरना या चिंता करना, ड्रेड का अर्थ है डरना या चिंता करना, और ड्रेडफुल का अर्थ है जिस वजह से आपको गुस्सा आए उसको कहते हैं ड्रेडफुल। ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य, और ड्यूटीफुल का अर्थ है वो जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। फेट मतलब होता है नियति या किस्मत, और फेटफुल का अर्थ है कोई भी ऐसी चीज जिसका असर आपके भविष्य पर पड़ने वाला है, उसको कहते हैं फेटफुल। फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना, फॉरगेटफुल मीन्स भुलक्कड़। ग्ली मीन्स होता है प्रसन्नता का भाव, और ग्लीफुल मीन्स होता है प्रसन्न, खुश। ग्रेट के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है कद्दूकस करना, जैसे कि गाजर को कद्दूकस किया जाता है उसका हलवा बनाने से पहले, और दूसरा मीनिंग है ग्रेट का तंग करना, परेशान करना। और ग्रेटफुल का मीनिंग होता है कृतज्ञ, यानी कि आभारी। माइंड का अर्थ होता है मन, और माइंडफुल का अर्थ होता है सतर्क, सावधान। मौर्न का अर्थ होता है विलाप करना, बहुत दुखी होना क्योंकि कोई मर गया है, शोक करना। और मौर्नफुल का अर्थ होता है ऐसा कोई जो बहुत दुखी है क्योंकि किसी की मृत्यु हो गई है। पिटी का अर्थ होता है दया करना, और पिटीफुल का अर्थ होता है जिस पर दया की जाए या जिस पर दया आए। प्ले का मीन्स होता है खेलना, और प्लेफुल का अर्थ होता है मजाक में कही गई बात या मजाक में किया गया काम। रिजेंट मीन्स होता है बुरा मानना, रिजेंट मीन्स होता है बुरा मानना, और रिजेंटफुल मीन्स होता है गुस्से में, रिजेंटफुल मीन्स होता है गुस्से में। रिसोर्स मीन्स होता है कोई भी ऐसा सामान जो इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, उसको कहते हैं रिसोर्स। और रिसोर्सफुल कहते हैं उस व्यक्ति को जो कोई भी काम करने का तरीका खोज लेता है, जो व्यक्ति कोई भी काम करने का तरीका खोज लेता है उसे कहते हैं रिसोर्सफुल। राइट का मतलब होता है सही, राइटफुल का मतलब होता है नैतिक रूप से या कानूनी रूप से सही। ट्रूथ मतलब होता है सच, और ट्रूथफुल मतलब होता है सत्यवादी, यानी कि सच बोलने वाला। अब बात हम करते हैं ATIVE इस सफिक्स की। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बहस, और आर्ग्यूमेंटेटिव होता है बहस करने वाला या झगड़ालू, बहस करने वाला या झगड़ालू। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना, कोऑपरेटिव का अर्थ होता है सहयोग करने वाला या सहकारी। इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना करना, और इमेजिनेटिव के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है इमेजिन करने वाला, और दूसरा मीनिंग होता है इमेजिनेशन की वजह से, यानी कल्पना में से कोई जो बात निकल कर आती है उसको हम कहते हैं कि वो इमेजिनेटिव है, जैसे कि इमेजिनेटिव आइडियाज, इमेजिनेटिव डिजाइन, वो कल्पना से उत्पन्न होते हैं। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना, सूचित करना, और इंफॉर्मेटिव का अर्थ होता है कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत ही काम की बात बताए या फिर कोई काम का ज्ञान दे, उसको कहते हैं इंफॉर्मेटिव। क्वालिटी का अर्थ होता है गुणवत्ता, और क्वालिटेटिव का अर्थ होता है क्वालिटी से रिलेटेड कोई बात। इवोक का अर्थ होता है मन में कोई याद या भावना को जगाना, किसी के मन में कोई बात या भावना को जगाना या कोई याद को दिलाना, उसको कहते हैं इवोक। इवोकेटिव मीन्स कुछ ऐसा
जो आपको कुछ याद दिलाए या आपके मन में कोई भावना जगाए, उससे कहते हैं इवोकेटिव। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, और टॉकटिव मीन्स होता है बातूनी, यानी कि जो बहुत बात करता है। टेंट का अर्थ होता है वही टेंट जो शादी पार्टियों में लगता है, और टेंटेटिव का अर्थ होता है अनिश्चित, अस्थायी, यानी कि जो तय नहीं है अभी। अब बात हम करते हैं OUS की। OUS ये सफिक्स जब यूज करते हैं, एडवेंचर का अर्थ होता है कुछ भी ऐसा अनुभव या घटना जिसमें एक्साइटमेंट और खतरा दोनों है। और एडवेंचरस का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो ऐसी चीजों को अनुभव करना चाहता है। डिजास्टर का अर्थ होता है विपत्ति या फिर पूरी तरह से असफल प्रयास होता है डिजास्टर। और डिजास्ट्रस का मतलब होता है वेरी बैड। डिजास्ट्रस का मतलब है वेरी बैड या पूरी तरह से असफल। हैजर्ड का अर्थ होता है डेंजर या रिस्क। हैजर्ड का अर्थ है डेंजर या रिस्क, और हैजर्डस का अर्थ है डेंजरस और रिस्की। हैजर्डस का अर्थ है डेंजरस और रिस्की। जॉय का अर्थ होता है खुशी। जॉयस मतलब होता है खुश। मोमेंट का अर्थ होता है पल। मोमेंटस का अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। माउंटेन का अर्थ होता है पहाड़, और माउंटेनस के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है वह क्षेत्र जहां पे पहाड़ है, और दूसरा मीनिंग होता है वेरी लार्ज। प्रॉस्पर का अर्थ होता है उन्नति करना, विकसित होना। उन्नति करना, विकसित होना, प्रॉस्पर। और प्रॉस्परस का अर्थ होता है रिच एंड सक्सेसफुल, अमीर और सफल। रिडिक्यूल का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल का अर्थ है मजाक उड़ाना। रिडिक्यूलस का अर्थ है मूर्खतापूर्ण या बेतुका। रिडिक्यूलस मीन्स मूर्खतापूर्ण या बेतुका। अब हम बात करते हैं सफिक्स SOME की। क्वारल का अर्थ होता है झगड़ा करना। क्वारलसम का अर्थ है झगड़ालू। ट्रबल का अर्थ है परेशानी या मुसीबत, और ट्रबलसम का अर्थ है जिसकी वजह से परेशानी या मुसीबत आए। टायर का अर्थ होता है थक जाना, और टायरसम का अर्थ होता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए या फिर आप बोर हो जाएं। जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए या आप बोर हो जाएं उसको कहते हैं टायरसम। होल का मतलब होता है कंप्लीट। होलसम का अर्थ होता है पौष्टिक। होलसम का अर्थ है पौष्टिक, यानी कि जो सेहत के लिए लाभकारी है, उसको कहते हैं होलसम। अब हम बात करते हैं सफिक्स AL की। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, और ब्राइडल का अर्थ होता है दुल्हन से संबंधित। BURY को हम पढ़ते हैं बैरी। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बैरी। इसका मतलब होता है गाड़ना या दफनाना। सिमिलरली ये है बैरियल। बैरियल का अर्थ होता है गाड़ने या दफनाने से संबंधित। कॉमिक और कॉमिकल ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, और इन दोनों के ही मीनिंग सेम है। कॉमिक और कॉमिकल दोनों का मीनिंग होता है कुछ ऐसा जो आपको हंसा दे। कुछ ऐसा जो आपको हंसा दे उसे आप कॉमिक भी कह सकते हैं, कॉमिकल भी, क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव हैं। इंटेंशन का अर्थ होता है इरादा, और इंटेंशनल का अर्थ होता है जानबूझकर किया गया। इंटेंशनल का अर्थ है जानबूझकर किया गया। मैजिक का अर्थ होता है जादुई, और मैजिकल का अर्थ है जादुई, और मैजिक का अर्थ है जादू। मैजिक का अर्थ है जादू, और मैजिकल का अर्थ है जादुई। सीजन का अर्थ होता है मौसम। सीजनल का अर्थ होता है मौसमी, यानी कि मौसम के अनुसार। टॉपिक का अर्थ होता है विषय। टॉपिक का अर्थ होता है विषय। और टॉपिकल का अर्थ होता है कनेक्टेड विथ समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम। कनेक्टेड विथ समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान में कुछ हो रहा है उससे संबंधित कोई बात है तो उसको कहते हैं टॉपिकल। क्रिटिक का अर्थ होता है समीक्षक या आलोचक। क्रिटिक का अर्थ है समीक्षक या आलोचक। और क्रिटिकल का अर्थ होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं क्रिटिकल का। एक मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा मीनिंग होता है कुछ भी कही या लिखी गई बात जिसमें किसी की आलोचना या समीक्षा की गई हो। दैट इज ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, and please subscribe to the channel, please. I'm saying it again, and don't forget to share this video with your friends, because sharing is caring. दोस्त वही जो दोस्त की मदद करे। Thank you friends for watching this video. Bye friends.